शेर जंगल का राजा होता है, जबकि हाथी और अन्य कई जानवर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। क्यों? प्रिय देशवासियों एवं सामाजिक प्राणियों, आप इस कथन से किस हद तक सहमत हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस? अर्थात स्ट्रेंथ, वेदर इट इज मेंटल और फिजिकल, इट इज स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक, one who is powerful, one who has strength, one who has energy, one who is intelligent, one who is wise, has he or she not been ruling the world? तो जिसकी लाठी उसी की भैंस का क्या संबंध सीधा शक्ति के प्रभाव से है, बुद्धि बल से अथवा शारीरिक बल से है? क्या कहावत का लक्ष्य योग्यता और अयोग्यता को, पूर्णता और अपूर्णता को सिद्ध करना है? संभवतः हाँ। जो लोग आमतौर से देखा गया है कि विवेकशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो अपना प्रभाव कहीं ना कहीं अवश्य रखते हैं और है भी। हम पर ईश्वर का प्रभाव क्यों है? हम पर देवी देवताओं का प्रभाव क्यों है? हम पर विद्वानों का प्रभाव क्यों है? यदि हम ये प्रश्न अपने आप से करते हैं तो हम ये कहेंगे कि कमजोरी और कमजोर, दुर्बल और दुर्बलता, हीन और हीनता, ये तो प्रवृत्ति ही रही है कि वो सफर करते हैं। उनका जीवन में दुष्प्रभाव होता है, अर्थात वीर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, हिम्मती व्यक्ति, दृढ़ संकल्पी व्यक्ति, उसके पास धन बल हो या ना हो, उसके पास भौतिक बल हो या ना हो, उसके पास संपत्ति हो या ना हो, क्योंकि उसका मन, उसकी आत्मा, उसका विवेक और उसकी बुद्धि स्ट्रांग है, प्रबल है, इसलिए वो दूसरों के मन पर शासन कर पाते हैं। ये तो सत्य ही है कि जीवन को जीने के लिए निराशा, उदासी, हताशा को हमें छोड़ना पड़ता है, अन्यथा लोग मरते को ही तो मारते हैं, मरे को ही तो दफनाते हैं। तो वीर भोग्या वसुंधरा जब हम कहते हैं, वीर ही धरती का भोग करते हैं, पैसे का भोग करते हैं, शक्ति का भोग करते हैं। प्रश्न उठता है, वीर कौन? महावीर कौन? शूरवीर कौन? उत्तम कौन? पुरुषोत्तम कौन? तो जब हम सभी जगह जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से आदर्शवादी व्यक्ति लोग जब यथार्थ में भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो उसका कारण उनकी वीरता ही तो होता है, अर्थात उनका साहस, उनकी हिम्मत, उनका विरोधियों से मुकाबला करने का जो शक्ति का प्रदर्शन है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से जो लोग चापलूस होते हैं, जो लोग लालची होते हैं, जो लोग कंजूस होते हैं, जो लोग हीन भावना के शिकार होते हैं, वो प्रायः देखा गया है कि निर्बल, निराधार होते हैं। इसलिए यदि आपको जीवन में जीना है तो रोते मत रहो, रोने का गान भी मत करो, अपनी कमजोरियों को किसी के सामने मत गाओ। क्यों? हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, चांस फेवर्स द माइंड प्रिपेयर्ड।
One is the maker of one's own destiny. A person is the architect of his or her own fate. ये सभी तो ये कह रहे हैं, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि नाम। वीर तुम बढ़े चलो, तभी तो लाठी में शक्ति होगी। सांप जैसे काटो मत, लेकिन हुंकारना तो आता हो। शेर जंगल का राजा होता है, जबकि हाथी और अन्य कई जानवर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। क्यों? इसलिए कि शेर के चेहरे पर रौनक होती है, और उस रौनक को भी हराया जा सकता है जब हम मन से वीर हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, समर्थ हैं और अपने काम को इनोसेंटली लेकिन स्मार्टली करते हैं। जैसे अगर शकुंतला पुत्र भरत शेर के दांत गिन सका तो क्यों? संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप उसके अंदर मनोबल था, और इसीलिए भरत से भारत बना और भारत की मां भारत माता बनी। दोस्तों, हमेशा याद रहे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लोग हमें वैसा ही मानते हैं, समझते हैं जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, जैसा हमारा प्रदर्शन होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे अस्तित्व को स्वीकार करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया में पहचान हो, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें संपन्न समझें, तो संपन्नता अधिक पैसे होने से नहीं होती। संपन्नता मानसिक रूप से सशक्त होने से होती है, और उस शक्ति का प्रदर्शन डेमो बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए क्षेत्र कोई भी हो, सेना का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो। राजनीति में जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि अब की बार यूपी में हम 400 से ज्यादा लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अगर वो ये कह दे तो 4 भी नहीं आने के। अगर बंगाल में ये दुंदभी बजाई गई कि हमें इस बार बीजेपी की सरकार बनानी है, तो 2 से 75 और 77 तक तो पहुंचे, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का सफाया ही हो गया, ऐसे ही और कांग्रेस का सफाया ही हो गया। तो यदि आप जो कुछ है हुंकार उससे अधिक भरेंगे, तब आत्मविश्वास के साथ दूसरों के सामने प्रस्तुत होंगे, तभी तो आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। इसलिए आज तक मैंने अपने समाज में कभी भी नहीं कहा कि मुझे नहीं पता मेरी क्या गलती रही होगी कि मैं अंधा पैदा हुआ। हमेशा एक ही बात कहता रहता हूं कि मैं आप लोगों से बेहतर हूं, क्योंकि आप इन चक्षुओं से तो वो गलतियां नहीं देख पाते। जैसे मैं आपको क्लास में बता देता हूं कि आपने होमवर्क नहीं किया है और आप यही बना के बोल देते, तो वो मेरा आत्मबल है। तो आत्मबल की लाठी से बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे कहते हैं कि भगवान शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन उसकी मूक लाठी में बड़ी शक्ति होती है। ऐसे ही आप अगर प्रतीक हैं, प्रतीकात्मक हैं, तो आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये सर्वथा सर्वत्र सत्य है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। धन्यवाद।